लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो कल हम क्या है अवच्छेदवाद का खंडन किए थे, है ना। आज प्रतिबिंबवाद का मूल चल गया था, टीका विचार करेंगे। अथ प्रतिबिंब पक्षम निराकरोति निर्धर्मकस्य इत्यादि ना, है ना। निर्धर्मकस्य उपाधि संबंधाभावात् व्यापकस्य बिंब प्रतिबिंब भेदाभावात् निरवयवस्य दृश्यत्वभावाच्च ब्रह्मण प्रतिबिंब ईश्वरः जीवश्च न इत्यर्थ। अवच्छेदवाद में जो खंडन किया था कि ब्रह्म का दो टुकड़ा है, एक ईश्वर और एक जीव, है ना। तो उसमें समाधान किए थे हम कि जब ब्रह्मण कैसा है, अखंड है, अखंड है, फिर उसको खंड कैसे होगा। खंडाभावात अवच्छेदवाद निरस्त है कि नहीं। और ऐसे ही यहाँ पर जो प्रतिबिंबवाद है उसको कह रहे हैं भाई जिसका कोई धर्म हो, जिसका कोई स्वरूप हो, धर्म मतलब स्वरूप हो, उसी का बिंब प्रतिबिंब की बात चलेगा। आपका ब्रह्म कैसा है, निर्धर्म का, कोई धर्म उसमें नहीं है। निर्धर्मकस्य उपाधि संबंध अभावात, मोटर बंद टाकी भरीला जमाना महाराज, है ना। यदि कोई चीज में कोई धर्म हो, धर्म मतलब गुण, जैसे ये वस्तु है कि नहीं, ये वस्तु ऐसे रखा जाए तो इसमें गुण है भाई, इसका स्वरूप है, तभी इसका कहीं छाया पड़ेगा। जब इसका कोई स्वरूप ही नहीं है जिसका, उसका उपाधि कैसे। तो उपाधि अभाव होने से क्या होगा, और उसका छाया भी नहीं पड़ेगा कहीं, तो बिंब ही नहीं तो प्रतिबिंब कहां से होगा। जो भी बिंब में कोई धर्म होगा तभी प्रतिबिंब पड़ेगा। जैसे सूर्य चंद्र आदि का उदाहरण लेते हैं हम, तो सूर्य चंद्र में धर्म है, क्या है, प्रकाशत्व धर्म। तो प्रकाशवान होने से तो उसका जल में या कहीं पड़ता है तो उसका हम क्या करते हैं, बिंब प्रतिबिंब की बात चलाते हैं। भाई बिंब हो गया चंद्रमा, प्रतिबिंब हो गया पानी में दिखता हुआ छाया स्वरूप। जब तुम्हारा ब्रह्म निर्धर्मक है, कोई धर्म उसमें है ही नहीं, तो उसका क्या है, उपाधि कुछ होगा, कोई विशेषण होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहे हैं निर्धर्मकस्य ब्रह्मणः उपाधि संबंधा भावात्। एक खंडन हुआ। अब आगे और कह रहे हैं व्यापकस्य बिंब प्रतिबिंब भेदाभावात्। जो व्याप्त है, व्याप्त मतलब सर्वत्र है, जो ब्रह्म जिसको आप कह रहे हैं व्याप्त है। भाई व्याप्त वस्तु कहां पर उसका बिंब प्रतिबिंब पड़ेगा, व्याप्त वस्तु का बिंब होता ही नहीं है। जैसे क्या है, आकाश, आकाश सर्वत्र विद्यमान है, क्या आकाश का प्रतिबिंब कहीं पड़ता है। घटाकाश वो शून्य स्थान को कहा, उसका छाया पड़ेगा कहीं, तो उसका बिंब कहीं हो सकता है। इसलिए उसका प्रतिबिंब भी, बिंब ही नहीं तो प्रतिबिंब कहां से होगा। कोई कहेगा मेरा चेहरा नहीं है, तो क्या आईना में दिखेगा वो। भाई चेहरा होगा तब तो आईना में देखोगे।
तो तुम्हारा तो ब्रह्म का कोई चेहरा ही नहीं है, निर्गुण निराकार है तुम्हारे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ से आया? इसलिए कह रहे हैं प्रतिबिंब भेद अभाव, प्रतिबिंब का भेद अभाव है। भाई बिंब होगा तभी तो तुम प्रतिबिंब करोगे, कि जो क्या है सरोवर में बिंब प्रतिबिंब है वो ईश्वर है, और जो घट के जल में प्रतिबिंब है वो जीव है, तब तो करोगे तुम। बिंब ही नहीं तो प्रतिबिंब का भेद कहाँ से कर रहे हो तुम? तुम्हारा सिद्धांत ये है ना, ब्रह्म का ही अंश है ईश्वर और जीव। ठीक है, हमने मान लिया, अस्तु। तुम्हारा बिंब का तो दिखाओ पहले, तब बाद में प्रतिबिंब होगा। वो इसी प्रकार कहे जाते। प्रमाण तो अपने हिसाब से देते, अपने हिसाब से देते प्रमाण। वो आकाश का भी छाया को मानते हैं ना। इस पानी में नीला नीला दिखता है, जल में, स्वच्छ जल में क्या रंग दिखता है? जल का तो कोई रंग नहीं है। जल का रंग क्या है? सफेद, शुक्लम। क्या है? शुक्ल है। क्या है नियम, क्या है? ऐसा करके घुटा करके ऊपर फेंक देंगे तो कैसा शुक्ल है? भास्वर है कि अभास्वर है? भास्वर शुक्लम जले, अभास्वर शुक्लम तेजसी। भास्वर शुक्ल है तो उसमें जो नीला नीला दिखता है किसका है? वो आकाश का है। इसके लिए आकाश का प्रतिबिंब भी मानते हैं वो लोग। ठीक है, क्या याद अब तर्क संग्रह पढ़े, याद किए है। चलिए, तो कह रहे हैं बोले निरवयवस्य दृश्यत्व अभावाच्च, क्योंकि तुम्हारा कैसा है? अवयव शून्य है ना, तो दृश्य वस्तु ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा बिंब का ही कोई स्वरूप नहीं होने से प्रतिबिंब नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मण प्रतिबिंब ईश्वर जीवश्च न इत्यर्थ। ब्रह्म का जो प्रतिबिंब ईश्वर और जीव है ऐसा नहीं कह सकते हो। अब कह रहे हैं रूपादि धर्म विशिष्टस्य परिच्छिन्नस्य सावयवस्य च सूर्यादेः तद तद विदुरे जलादि उपाधौ प्रतिबिंबो दृष्टः तद विलक्षणस्य ब्रह्मण स न शक्य वक्तुम इत्यर्थ। कह रहे रूपादि धर्म चतुष्टयस्य, रूपादि धर्म चतुष्टय कौन कौन है? ओए, रूपादि धर्म चतुष्टय कौन कौन है? चार। रूप रस गंध स्पर्श। शब्द का कहाँ ग्राह्य होता है? शब्द का कहीं प्रतिबिंब होगा? रूप रस गंध स्पर्श मतलब पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो चार तत्व है इसी का ही क्या होता है? धर्म आदि होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु ही हम देख सकते, आकाश को तो देखने की वो नहीं है ना, आकाश तो शून्य है। प्रत्यक्ष तो होता ही है, त्वक प्रत्यक्ष, त्वच प्रत्यक्ष होता है, अनुभव होता है ना। हाँ, प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है त्वक इंद्रिय के द्वारा। लेकिन आकाश को तो केवल शब्द श्रवण करते हैं उसी का ही है, लेकिन उसका तो किसका? शब्द का अनुभव तो होता है, लेकिन उसका बिंब प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, है ना। लेकिन वायु तो है ना, कंपन आदि द्वारा स्पष्ट हो जाता है। हाँ, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं रूपादि धर्म विशिष्टस्य, रूपादि तो धर्म है, रूप रस गंध स्पर्श आदि धर्म विशिष्ट से परिच्छिन्नस्य, परिच्छिन्न है, इसी युक्त है। सावयवस्य, कैसा है? अवयव वाला है। च सूर्यादेः तद
सूर्यादेः तद विदुरे जलादो उपाधि। वो जो दूर होने पर भी क्या होता है, सूर्य आदि का जल में उसका क्या होता है, प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं। प्रतिबिंब दृष्ट, तो सूर्य आदि दूर होने पर भी, अति दूर होने पर भी क्या है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तद विलक्षणस्य ब्रह्मण, सब ब्रह्म कैसा है, उससे विलक्षण है, रूप रसगंध स्पर्श आदि के से युक्त नहीं है। तो इसलिए न वक्तुम शक्य, इसलिए उसको तुम नहीं कह सकते हो कि ब्रह्म का ही ये जीव और ईश्वर प्रतिबिंब है, ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। और कोई शंका कर रहा है पुनः, अभी एक बात कह दिया उन्होंने निषेध करके, फिर कह रहे ननु आकाशस्य तादृशस्यापि प्रतिबिंब दर्शनात्, है ना। आपने कहा आकाश व्याप्त होने से उसका भी प्रतिबिंब नहीं होता, ऐसा कह दिया। अब कह रहे हैं आकाशस्य तादृशस्यापि प्रतिबिंब दर्शनात्, आकाश का भी स्वरूप दिखता है, इसलिए आकाश का भी प्रतिबिंब होने से ब्रह्मण स भविष्यति इति चेत तत्राह, आकार छूट गया है, तत्रह लिख दिया ना, तत्राह उपाधि इति ग्रह नक्षत्र प्रभा मंडलस्य इत्यर्थ। अब कह रहा है शंका उठा रहा है कोई पूर्व पक्षी, अरे आकाशस्य तादृशस्यापि प्रतिबिंब दर्शनात्, है ना, आकाश का प्रतिबिंब दर्शन होने से ब्रह्मण स भविष्यति, बोले आकाश ब्रह्म स्वरूप ही मान लो आकाश को, तो उसका क्या हो गया, प्रतिबिंब पड़ता है आकाश का। बोले जैसे उपाधि, ग्रह नक्षत्र उपाधि युक्त कौन है, आकाश। ग्रह नक्षत्र कहाँ है, आकाश में तो विद्यमान है, तो आकाश में ग्रह नक्षत्र विद्यमान होने से तो आकाश का प्रतिबिंब पड़ते हैं, तो ग्रह नक्षत्र आदि दिखते हैं जल में, है ना। तो क्या हो गया, अरे पुनः प्रतिबिंब का स्थापन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो कह रहे अन्यथा वायु काल दिशामपि सदर्शनीय, नहीं तो वायु काल दिशा भी नहीं दिखता, लेकिन ये सब वायु काल दिशा समय से हो रहा है, दिखता है। यत्तु ध्वनेः प्रतिध्वनिरीव ब्रह्मण प्रतिबिंब स्यात्। हाँ, एक शंका उठाया, फिर दूसरा शंका कोई उठा रहा है कि यत्तु ध्वनेः प्रतिध्वनिरीव, ध्वनि का क्या होता है, प्रतिध्वनि होता है। ध्वनि का प्रतिध्वनि कौन है, आकाश में भले ही होता है, लेकिन ध्वनि का प्रतिध्वनि कौन है, जो कर्ण गोचर तक प्रवेश करता है, जो हम बोलते तरंग आकार में जाकर के क्या करता है, विचित्र तरंग न्याय न कर्ण प्रदेश तक जाता है, तो प्रतिध्वनि तो है। वो जो मैंने कहा वो आपके कर्ण में प्रवेश नहीं किया है, वो प्रतिध्वनि तो होके गया है। मैंने जो कहा वो 3 क्षण में नष्ट हो गया। ध्वनि जो है यहाँ उत्पन्न हुआ एक क्षण में, दूसरे क्षण में स्थिति रहा, तृतीय क्षण में नष्ट हुआ, पुनः उत्पन्न हुआ, ऐसे पुनः उत्पन्न हुआ, पुनः उत्पन्न हुआ, पुनः उत्पन्न हुआ, होते होते कर्ण प्रदेश तक पहुंचता है ना। तो 3 क्षण स्थायी है। तो जो प्रतिध्वनि है वो कहाँ जाता है, कर्ण प्रदेश में जाता है। क्या है, प्रतिबिंब तो हुआ, ध्वनि हो गया बिंब, और ध्वनि का जो प्रतिध्वनि हो गया प्रतिबिंब, है ना। तो तत्र इत्याह, तत्र चारु, बोले ठीक है तुम्हारा ये जो है वो सुंदर है, किंतु अर्थांतरत्वात् इति, अगर अर्थांतर किया जाए, आप क्या कह रहे ब्रह्म को, कैसा है आपका ब्रह्म, निर्धर्म कहे, कोई धर्म उसमें नहीं रहता है। इसका मतलब तुम्हारा जो ब्रह्म है कैसा है, शब्द स्वरूप है, तभी तो ध्वनि प्रतिध्वनि हो रही है भाई। शब्द हो गया ब्रह्म, जोर से चिल्लाया हो गया ईश्वर, धीरे बोला हो गया जीव, है कि नहीं।
तो तुम्हारा ब्रह्म कैसा हो जाएगा? वो शब्द शब्द स्वरूप धर्म वाला हो जाएगा, और तुम धर्म वाला ब्रह्म को नहीं मानते हो। इसलिए प्रतिबिंबवादोपि तुच्छ, तुम्हारा जो प्रतिबिंबवादी था कैसा है? वो तुच्छ है, मतलब निरस्त हो गया। अच्छे से खंडन किया है ना? चले आगे। तथा वास्तव परिच्छेदादौ सति, यही है ना? सति सामानाधिकरण्य ज्ञान मात्रेण न तत्यागतश्च भवेत्, तत्पदार्थ प्रभावः तत्र कारणमिति चेद अस्माकं मतम सम्मतम। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। सामानाधिकरण किसको कहते हैं यादव जी? समानाधिकरण। केशव जी, समानाधिकरण्यम भूल गए सब। एकाधिकरण वृत्तित्वम समानाधिकरण्यम। क्या क्या है फिर से? एकाधिकरण वृत्तित्वम समानाधिकरण्यम, सामान्यम नहीं, समानाधिकरण्यम। समान अधिकरण, समान आश्रय, मतलब एक अधिकरण में ही जो रहते हैं। जैसे आप तीनों हैं, एक अधिकरण में बैठे हैं, एक आसन में बैठे हैं, तो क्या हो गया? एकाधिकरण वृत्तित्व, एक अधिकरण में ही रहना। ठीक है, वो कह रहे, देखिए कह रहे तथा इसी प्रकार वास्तव परिच्छेदादौ सति, जो वास्तव परिच्छेदादि होने पर समानाधिकरण्य ज्ञान मात्रेण, समानाधिकरण ज्ञान के द्वारा, एकाधिकरण वृत्तित्व ज्ञान के द्वारा न तत्त्यागश्च भवेत्, उसका त्याग नहीं हो सकता है कि नहीं? कह रहे हैं क्या कहा था? बोले ब्रह्म का ही अंश कौन कौन है? ईश्वर और जीव। तो ईश्वर और जीव का क्या एकाधिकरण होगा? नहीं होगा। तो हम त्याग दोनों का नहीं कर सकते हैं। न तत् त्यागश्च भवेत्, उन दोनों का ही त्याग नहीं हो सकता है। तो तुम कह दोगे भाई ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, तो ब्रह्म का बिंब नहीं है, तो ईश्वर और जीव भी प्रतिबिंब नहीं है तुम्हारे। बिंब नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ से आया? मतलब ईश्वर और जीव करके कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ है ही नहीं। कह दोगे कि नहीं कह दोगे? है ना? तुम्हारा समान एक अधिकरण वृत्ति कौन हो रहा था? ईश्वर और जीव। तो ईश्वर और जीव का जो मूल है बिंब, जो बिंब का ही तुमने खंडन कर दिया कि ब्रह्म का कोई बिंब होता ही नहीं, तो प्रतिबिंब भी नहीं होगा, मतलब ईश्वर और जीव करके कोई चीज नहीं है, यही कह देंगे ना आप। इसलिए कह रहे तथा वास्तव परिच्छेदादौ सति, यदि वास्तव में परिच्छेद हो तब समानाधिकरण ज्ञान मात्रेण, समानाधिकरण ज्ञान मात्र से न तत्त्यागश्च भवेत्, उनका त्याग नहीं हो सकता है। तत्पदार्थ, तत्पदार्थ इत्युक्ते ब्रह्म, तत्पदार्थ प्रभाव तत्र कारणम, तत्पदार्थ जो ब्रह्म है वहां पर कारण होने से, इति चेत अस्माकम एव मतम सम्मतम, इसीलिए हमारा जो मत था पूर्व में हमने क्या कहा था? ईश्वर का ही अंश है ब्रह्म और जीव, यही हमारे ठीक है। ठीक है, अब टीकाकार कह रहे हैं, टीकाकार थोड़ा थोड़ा करके लिया है उदाहरण, लेकिन बहुत बात कह दी है। बोले ब्रह्मेव अहम इति ज्ञान मात्रेण, ज्ञान मात्रेण बोले ब्रह्मेव अहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान से तद रूप अवस्थिति स्यात्, उसका कोई स्वरूप है कि नहीं? यदि ब्रह्मेव अहम कहेगा तो भाई कोई स्वरूप है, तभी तो अहम करके कह रहा है। तो क्या हो गया उसमें? कोई धर्म आ गया, अहम करके जो धर्म है वो आ गया। इति यद अभिमतम,
जो स्वीकार करता है इस प्रकार कि अहम ब्रह्मैव, इस मत को जो स्वीकार करता है, तत्खलु उपाधेः वास्तवत्व पक्षे न संभवति इत्याह। अगर यदि इस प्रकार कोई स्वीकार करता है तो क्या है, वास्तवत्व पक्ष से उपाधि, जो उपाधि है वो क्या है, वास्तव पक्ष में न संभवती। यदि वास्तव पक्ष में उपाधि मानता है तो वहां पर इसे जो निर्धर्मक ब्रह्म है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, सधर्मक ब्रह्म मानना पड़ेगा। तथा वास्तव इति, इसलिए तथा वास्तव करके उठाया, प्रश्न उठाया। आदिना, आदिना प्रतिबिंबो ग्राह्य, वास्तव इति आदिना, इस जो मूल कहा है इससे प्रतिबिंब को ग्रहण करना चाहिए। तो प्रतिबिंब कब ग्रहण होगा, बोले जब कोई धर्म होगा, धर्म धार्मिक वस्तु का ही जिसमें गुण होगा, रूपादि गुण होगा जिसमें, उसी का ही प्रतिबिंब होगा, है कि नहीं। तो कह रहे हैं न खलु क्या है, निगडित कश्चित दीन, न खलु निगडित कश्चित दीन, ये कहीं का पंक्ति है। निगडित कह रहे हैं न खलु निगडित कश्चित दीन राजैव अहम। यदि कोई किसी दंडित व्यक्ति के हाथ में हथकड़ी लगा हो और दीन व्यक्ति हो, क्या होगा, कोई दीन व्यक्ति को ही, कोई अपराधी व्यक्ति को ही हाथ में हथकड़ी लगता है। यदि वो कहेगा राजैव अहम, मैं राजा हूँ, तो क्या होगा, हो जाएगा वो राजा। इति न दे है ना, न खलु निगडित कश्चित दीन राजैव अहम इति न, ऐसा कहेगा तो नहीं कह सकता है। नहीं कहने से भी उसका कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई मानेगा ही नहीं। इति ज्ञान मात्रात राजा भवन दृष्ट इति भाव, इस प्रकार ज्ञान हो जाए तो राजा का कोई होगा, बोले स्त्री भवन दृष्ट, इस प्रकार देखा जाता है ना। इसी प्रकार ब्रह्म अनुसंधि सामर्थ्यात भवेत इति चेत तत्राह, यदि कोई ब्रह्म निर्धर्मिक ब्रह्म का प्रतिबिंब कहे तो जैसे हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति मैं राजा हूं कहता है, उसी प्रकार बात है निर्धर्मक ब्रह्म का प्रतिबिंब कहना। हाँ है ही नहीं, उसको कह रहा है। हाँ, जैसे दरिद्र व्यक्ति हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, कारागार में जा रहा है और कह रहा है मैं राजा हूं, तो उसका कोई तुक है, इसका कोई तुक नहीं है। इसी प्रकार कोई निर्धर्मक वस्तु का प्रतिबिंब कहे तो इसे ही उसका कोई तुक नहीं है। कह रहे ब्रह्म अनुसंधि सामर्थ्यात भवेत इति, ब्रह्म का जो अनुसंधान करता है उसकी सामर्थ्य से अगर कहे तो चेत तत्राह, बोले तत्पदार्थ इति, तो क्या कहना पड़ेगा, जो तत्पदार्थ है, कैसा कहना पड़ेगा उसको, तत्पदार्थ को, तत् मतलब ब्रह्म पदार्थ को सधर्मक मानना पड़ेगा, धर्मयुक्त मानना पड़ेगा। और तुम धर्मयुक्त मान नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हारा धर्म में, तुम्हारा ब्रह्म में कोई प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। तथा च त्वत्मतम मत क्षतिरिति, इसलिए तुम्हारा मत जो है क्या हो गया, क्षति है, मतलब नष्ट हो गया, निरस्त हो गया। आगे चले, उपाधि का अविद्या जो है ये हम कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे।